बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं, जो प्रसन्नता है ये तुम्हारे मन के अंदर है, तुम्हारे दिल के अंदर है, ये बाहर नहीं है। हम तो प्रसन्नता बाहर ढूंढते रहते हैं। वो कहते हैं प्रसन्नता तुम्हारे मन में है, क्योंकि सांसारिक चीजें जो हैं ये तो हमारी नहीं बन सकती, पर हमें इनके अनुकूल बनना पड़ेगा। अपने मन को ये चीजों के अनुकूल करना पड़ेगा, तभी हमें प्रसन्नता होगी। क्योंकि बाहर की चीजें नहीं मिली तो हमें दुख होगा। अब परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कई बार, जो कि वो बदल नहीं सकते, वो हमारे अनुकूल नहीं हो सकती। हमें अपने मन को उनके अनुकूल बनाना पड़ेगा। जैसे कोई बीमारी आ गई, कोई सुख आ गया, कोई दुख आ गया, तो वो उसके अंदर हमें विचलित नहीं होना, मन को उसके मुताबिक बनाना है। क्योंकि ये हमारे ऊपर जो सुख आते हैं, दुख आते हैं, हम गरीब हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, या संसार के अंदर हम बीमार हो जाते हैं या तंदुरुस्त रहते हैं, ये सब विधि का विधान है। अगर तुमने ये विश्वास कर लिया कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये विधि के विधान से हो रहा है, तो फिर आप संयम बरतेंगे और आपको इतना दुख नहीं होगा। क्योंकि विधि का विधान क्या है? विधि का विधान है हमारे कर्म। हमारे एक जन्म के कर्म नहीं होते, हमारे कई जन्मों के कर्म होते हैं। वो समय समय के मुताबिक जैसा वक्त आता है उसके मुताबिक हमें उसका फल मिलता है। तो हमें समय के अनुकूल खुद को बनाना है, ना कि समय हमारे अनुकूल बनेगा। क्योंकि ये दुख और सुख हमारे कर्मों की ही देन है। अब देखो, कोई तो इतना अमीर आदमी है कि जरूरत से ज़्यादा, और कोई इतना गरीब आदमी है जरूरत से ज़्यादा। एक कोई प्रेमी था, वो कहने लगा कि ये सब ग्रह नक्षत्रों का होता है। मैंने कहा नहीं, ग्रह नक्षत्रों का नहीं, ये अपने कर्मों के मुताबिक ही सारे हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं। अब एक समय के ऊपर एक बच्चा पैदा होता है, सेम टाइम, सेम नक्षत्र, सेम सब कुछ, वो झुग्गी में पैदा होता है। और दूसरा सेम टाइम सेम नक्षत्र के अंदर एक बादशाह के घर में पैदा होता है, किसी अमीर के घर पे पैदा होता है। तो दोनों के कर्म अपने अलग अलग हैं। तो हमें अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रख के, क्योंकि हमने कैसे कर्म किए हुए हैं इस जन्म में तो हम अच्छे कर रहे हैं। अब पिछले जन्म में कैसे किए हुए हैं, उससे पिछले जन्म में कैसे किए हुए हैं, वो तो हमको नहीं मालूम। अब देखो, एक सेठ था। अब वो सेठ की एक ही लड़का था। अब वक्त ऐसा आया, उसका समय खराब हुआ कि उसका बिजनेस में उसको घाटा पे घाटा, घाटा के घाटा, बहुत लॉस हो गया। इतने में थोड़े दिनों बाद उसकी वाइफ की किडनी खराब हो गई। उसके थोड़े दिनों बाद उसके लड़के को कैंसर हो गया। अब वो बड़ा परेशान हुआ, तो संत महापुरुषों के पास गया। संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो, ये हमारे सारे कर्मों का फल है, ये हमारे विधि का विधान लिखा हुआ है, क्योंकि इसको कोई भी टाल नहीं सकता। आप धैर्य रखो और भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। अब उसने धैर्य रखा,
जितना पहले भजन करता था उससे ज़्यादा भजन करना शुरू कर दिया उसने। और उसके बाद पहले तो लाखों का दान देता था, अब तो उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई कुछ नहीं है। तो उसने सोचा कि देखो मैं अब उतना तो नहीं कर सकता, पर मैं इतना ज़रूर करूँगा, जब भी मैं मंदिर में जाऊँगा, कहीं पे भी जाऊँगा, कम से कम मैं 11 रुपए तो ज़रूर मत्था टेकूँगा। अब उसने देखो अपनी श्रद्धा भावना के साथ परिस्थिति के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया, विचलित नहीं हुआ। तो उन्होंने फरमाया कि जब जितना ज़्यादा भजन करोगे उतनी जल्दी आपका टाइम अच्छा आ जाएगा। तो देखो उसने भजन पहले से भी बहुत ज़्यादा भजन शुरू कर दिया और विचलित हुआ नहीं, और अपनी वाइफ का भी इलाज कराता रहा और अपने बेटे का भी इलाज कराता रहा। अब समय भजन करने के साथ साथ उसका जो समय था वो बहुत अच्छा होता चला गया, और जो बुरा वक़्त था वो भजन की वजह से वो कटता चला गया स्पीड के साथ। तो कुछ टाइम बाद उसकी वाइफ जो थी उसको किसी ने बोला कि चलो मेरे पास किडनियाँ दो हैं, मैं आपको एक दान दे देता हूँ। तो उन्होंने कि उसकी वाइफ को भी किडनी मिल गई, और उसके बच्चा था उसका भी कैंसर का इलाज हो गया। तो देखो जब समय उदय होता है, वक्त अच्छा आता है, परिस्थिति अच्छी होती है, तो देखो उसका बिजनेस भी खूब चलने लग गया। तो उसका वाइफ भी ठीक हो गई, उसका बच्चा भी ठीक हो गया, पहले से भी ज़्यादा धन दौलत हो गया। तो देखो ये जितना हम भजन करते हैं, जितना हम नाम जपते हैं, इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये हमारे कई जन्मों के पाप खत्म कर देता है। और ये संसार के अंदर भी हमारे जो दुख सुख है हमारे, ये थोड़े से समय में ही ये खत्म हो जाते हैं। कुछ कुछ तो हमारे पाप ऐसे होते हैं कि हमारे सतगुरु वो हमारे सपने में ही काट देते हैं। हम सपने में देखते हैं कि देखो हम इतने प्रॉब्लम में आ गए हैं, ये परेशानी में फंस गए हैं, वहाँ चले गए हैं, कोर्ट कचहरी का पंगा पड़ गया है और बीमार हो गए हैं। तो संत महापुरुष बहुत सारे जब हम सपना उठते हैं तो क्या देखते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि वो तो कर्म हमारे थे, हमें भोगने थे। पर संत महापुरुषों ने हमें वो सपने में काट दिए, क्योंकि उन्होंने जो नाम हमें दिया हुआ है, इसका नाम का नाम है संकट मोचन। तो ये जो हमें मंत्र मिला हुआ है संकट मोचन का, ये अगर हम इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा जपेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, इसका 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते लेंगे, तो हमारे ऊपर संकट जो हमारे किए हुए कर्मों का फल है वो सपने में कट जाएगा या थोड़े में कट जाएगा, भोग तो हमें भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि ये विधि का विधान है, जो से हम कर्म कर रहे हैं इस जन्म में या पिछले जन्मों में, उसका हमें फल तो कोई भी रोक नहीं सकता। एक संत महापुरुष ही ऐसे हैं जिन्हों के पास संकट मोचन का ये मंत्र है। वो कहते हैं कि ये तुम्हारे संकट मोचन ये यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। देखो उन्होंने तो हमारे लिए इतनी अपार कृपा करके हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिन्होंने परिवार में ये 5 नियमों का पालन हो गया, तो उस परिवार के अंदर कोई भी चीज़ बाहर की कोई भी चीज़ आके परेशान नहीं कर सकती आपको। ना तो आपके परिवार में दुख आएगा, ना ही आपके परिवार में कोई बीमारी आएगी, ना ही आपको कोई और चीज़ का किसी चीज़ का डर होगा। क्योंकि ये जो संकट मोचन है ये हमारे चारों तरफ हर वक्त घेरा डाल के खड़ा है और ये सारे संकटों को दूर कर देता है। तो संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर इतनी कृपा की, पर हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम उनका कहना माने, उनके हुक्म में चलें, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें। संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे रोज भजन करना चाहिए।
वो कहते हैं 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो लेट के करो, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते हुए करो। भजन को नहीं छोड़ना, भजन हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहिए, तुम्हारा ध्यान उस परमात्मा की तरफ रहना चाहिए। ये शरीर से संसारी काम करते ही रहना है। जितनी ज़्यादा इससे मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना धन कमाएंगे, जितना ज़्यादा हमें हर तरह से लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो उतने ज़्यादा हमें सुख मिलेंगे, हर तरह से हमारी मौज रहेगी। मन जो है हमारा हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते उस परमात्मा की शरण में हमारा मन लगा रहना चाहिए, क्योंकि ये संकट मोचन हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। ये कई जन्मों हमारे बीत गए, तो कई युगों तक हमने 84 लाख योनियां भोगी हैं, कितने दुख भोग भोग के आए, तो तब संसार के अंदर आए परमात्मा खुद साक्षात संतों का रूप धारण करके संसार में आए। फिर उनकी चरण शरण मिली, क्योंकि चरण शरण भी सभी को नहीं मिलती, बड़े विरले लोग होते हैं जिनके ऊपर बड़ी अपार कृपा परमात्मा की होती है, उनको संत महापुरुषों की चरण शरण मिलती है। चरण शरण के साथ फिर देखो हमें नाम मिला, संकट मोचन नाम मिल गया कि ये लो भाई जाओ, ये संसार के सारे सुख भोगो और सारे संकट जो है तुम्हारे अपने आप ही दूर हो जाएंगे, तुम्हारे नज़दीक ही नहीं आएंगे। इतनी देखो हमारे ऊपर कृपा है, तो परमात्मा ने इतनी अपार कृपा की, देखो हमें मनुष्य शरीर दिया, हम मनुष्य शरीर के अंदर ही ये सारे नाम जप सकते हैं। अगर हम किसी जानवर की, पशु की, पक्षी में हो तो हम ये उसके अंदर तो भोग ही भोगने हैं हमें, हम ये नहीं कर सकते। ये बड़ी मुश्किल से हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है, तो ये शरीर को हमें ऐसे नहीं गवा देना, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलने वाला। ये कब हमें ये शरीर को छोड़ के चले जाना है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हम कह रहे नहीं जी हमने तो अभी साल 2 साल 10 साल 50 साल, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक श्वास हमें आया है, दूसरा श्वास आएगा या नहीं आएगा इसकी भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए संसारिक जो मेहनत कर रहे हैं शरीर के साथ, ये तो सब यहाँ का यहीं रह जाना है, चाहे हमारे पास धन थोड़ा है या ज़्यादा है। अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो उसके पाप हमारे सिर पे चढ़ जाते हैं, वो भी हमारे कर्म बन जाते हैं। हम किसी को चीटिंग करते हैं, किसी के साथ ब्लफ खेलते हैं, किसी के साथ हेरा फेरी करते हैं, चोरी करते हैं या गलत निगाह से देखते हैं, ये सारे हमारे कर्म बन जाते हैं। तो हमें हमेशा सबका लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, किसी की निंदा बुराई नहीं करनी ना ही, क्योंकि पीछे जो हो गया सो हो गया, वो तो हमें मालूम नहीं है, तो उसके कर्म तो हम भोग रहे हैं। जो हमने बुरे कर्म किए होंगे तभी हमारे ऊपर कोई वो बीमारी आती है या हमें कोई तकलीफ आती है या गरीबी आती है। अगर अच्छे कर्म किए होते हैं, जब अच्छे कर्मों का उदय होता है तो हमारे पास धन दौलत भी खूब आ जाती है, तंदुरुस्ती भी आ जाती है, परिवार में खुशियां भी आ जाती हैं। तो संत महापुरुष तो फरमाते हैं ये जो आपको संकट मोचन नाम दिया है, ये नाम को बस हर वक्त साथ रहो, तो पिछले जन्मों के कर्म भी आपके सपने में कट जाएंगे, और वैसे भी अगर आते भी हैं तो थोड़े बहुत आपको इतना मुश्किल नहीं होगी और वो भी कट जाएंगे। तो अब हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी है हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, जितना ज़्यादा, क्योंकि एक एक श्वास जो है हमारा बड़ी कीमती है। आप कभी घड़ी को देखो, घड़ी की सुई देखो कितनी स्पीड के साथ आगे भाग रही है, जितनी स्पीड के साथ आगे घड़ी की सुई भाग रही है उतनी स्पीड के साथ हमारा जीवन खत्म होता जा रहा है, उतनी हमारी उम्र कम होती जा रही है। तो ये देखो कि हम कितनी स्पीड के साथ हमारी उम्र कम हो रही है, तो हमें जो परमात्मा का नाम मिला है इसको ऐसे नहीं गवा देना, क्योंकि ये बड़ा कीमती है, बड़ी मुश्किल से मिला है, तो इसका पूरा पूरा लाभ हमें लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर हमें अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है। संसार की भी सारी मौजें लेनी है, संसार के भी सारे सुख लेने हैं और परलोक के भी सारे सुख लेने हैं। अगर नाम नहीं जपेंगे तो फिर हम
हमें ना तो संसार के सुख प्राप्त पूरे मिलेंगे और फिर हम 84 लाख योनि में फंस जाएंगे, युगों युगों तक फिर दुख भोगते रहेंगे। तो संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि देखो, ये जो आपको संकट मोचन नाम तो मिल गया, पर ये नाम का पूरा पूरा लाभ उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपना लोक भी सुखी करो और अपना परलोक भी सुखी करो। संसार की ये जो इतना खूबसूरत है, इसको बनाया है, इसके हर तरह से सुख लो, मौज मस्ती बना लो। ये परिवार इतना खूबसूरत बना है, सब एक दूसरे से मिल के रहो, किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, किसी को चीट नहीं, कुछ नहीं करना। सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, ताकि आपका ये लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।